दोस्तों आप सभी का स्वागत है बीके कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों हम लोग परसेंटेज का कल टाइप 1 पढ़े हैं, उसमें का कुछ प्रश्न है आज हम लोग सोल्व करेंगे। आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगा प्रश्न। हम इस बुक से जो नोट्स है, इस नोट्स से हम लोग अपने से खुद से क्लियर किए हैं इस नोट्स को। अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लेलिस्ट में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। हम लोग प्रश्न स्टार्ट करेंगे टाइप 1 से। तो देखिए प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। हम यहाँ से ऑप्शन आपको लिख देते हैं। ऑप्शन ए में 11.1/9%। बी में है 12.1/9%। सी में है 13.1/9%। और डी में है 14.1/9%। चलिए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। राहुल की सैलरी 630 रुपया से बढ़ा करके 700 रुपया हो जाती है, तो बताओ तो राहुल की सैलरी में कितने % वृद्धि हुआ। 600 रुपया पहले था, 630 रुपया था, क्या हो रहा है 630 रुपये से बढ़ करके 700 रुपया हो जा रहा है। तो बताइए राहुल का सैलरी था पहले 630 रुपया था, अब वो बढ़ के 700 रुपया हो जा रहा है। कितना के वृद्धि हो रहा है? 70 रुपया का वृद्धि हो रहा है। कितने पे हो रहा है? तो 630 रुपया पे हो रहा है। तो कितने बटे में 630 रुपया पे हो रहा है। अब प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। तो 1 0 से 0 कैंसिल, 7 9 63। अब 100 बटे में 9, यानी 100 बटे में क्या हो जाएगा 9। अब इसे कटाइएगा तो 11 9 99 बचा कितना? 1/9%। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर है, तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन में 80%, दूसरा में है 70%, तीसरा में है 60%, चौथा में है डी में है 50%। अब देखिए कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 25% के बराबर है। दो संख्याएं हैं, जो दो संख्या, पहला संख्या दूसरा संख्या, किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% के बराबर है। मान लेते हैं इसको 100 मान लेते हैं, इसका 20% 20 हो जाएगा। पहला 20% है, पहला 20%, दूसरा कितना है 25% के बराबर है। सब आपस में क्या है? बराबर है। सब आपस में बराबर है। तब कह रहा है तो बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। जिसके पीछे का लगा हो उसको हर में लिखते हैं। तो 25 कहाँ जाएगा? हर में जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? 20 के रिस्पेक्ट में। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। देखिए 5 चौके 20, 5 25, अब 20 5 100, और 20 गुने 4 कितना हो जाएगा? 80%। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? ये प्रश्न में है। चलिए ऑप्शन लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है 15%, दूसरा ऑप्शन है 25%, तीसरा ऑप्शन है 10%, चौथा ऑप्शन है 20%। देखिए फिर से प्रश्न पढ़ देते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्या मान लो पहले संख्या दूसरी संख्या एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। यहाँ कम है, वहाँ बराबर था, अब यहाँ कम बता रहा है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए अगर तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं तो उसे पहली संख्या 30% और दूसरी संख्या 37%
कम है तो 100 में से घटा करके 100 में से घटाएंगे 30 घटाएंगे 30% कम है तो 70% होगी, कम है तो घटा देंगे। और 37% दूसरी संख्या इसका 37% है तो कितना हो जाएगी 63% हो जाएगी। ठीक है 63 हो जाएगी। अब देखिए कह रहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। जब भी कमी या अधिक की बात हो, कमी या अधिक की बात हो, क्या करेंगे अंतर डिनोट करता है। कमी या अधिक हमेशा अंतर को डिनोट करता है। कमी जब भी पूछेगा तो अधिक वाले मान लेंगे, और जब भी अधिक पूछेगा तो कम वाले मान लेंगे। ठीक है, इसका ट्रिक है, ये ट्रिक अपना लीजिएगा तो चुटकियों में हल कर सकते हैं। जब भी कमी की बात हो अधिक वाले मान लेंगे। देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। जब भी प्रतिशत की कमी की बात हो, देखिए कितने कमी है, अंतर कितना का 7 का अंतर है। अब देखिए कमी कर रहा है तो अधिक वाला मान, इसमें अधिक कौन है दोनों में, तो 70 अधिक है तो 70 लेंगे। यही अगर अधिक पूछता तो कम वाला मान लेते। यहाँ से प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना कर देंगे। देखिए एक जीरो से जीरो कैंसिल है, 7 से 7 कैंसिल, कितना प्रतिशत 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न होगा। 6 नंबर प्रश्न है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। अब कह रहा है बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ कमी या अधिक हमेशा अंतर को डिनोट करता है। तो देखिए इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है 25%, बी में है 16%, सी में है 16.2/3%, डी में है 20%। अब देखिए प्रश्न फिर से प्रश्न पढ़ लीजिए। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। अगर हम इसको 100 बी की आय हम 100 मान लेते हैं तो ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, मतलब 120 हो जाएगी। 120 बी की आय ए की आय हो जाएगा। अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। कम ही, जब भी कमी या अधिक की बात होगा तो दोनों का सबसे पहले अंतर को देखेंगे। अंतर कितना का 20 का। अब देखिए अंतर तो 20 का हो गया। अब देखिए अब क्या कमी या बेसी। अगर कमी पूछेगा तो अधिक वाला मान लेंगे, अगर अधिक पूछेगा तो कम वाला मान लेंगे, कमी पूछेगा तो अधिक वाले मान। यहाँ क्या पूछा है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कम अधिक वाला मान लेंगे। अधिक वाला मान कितना है 120 है। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो 1 0 से 0 कैंसिल, 2 छक्के 12, 100 में जब 100 में 6 से भाग दीजिएगा तो देखिए 50/3 हो जाएगा। अब इससे कटेगा 16 या 48, 2/3%। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यदि x का मान y के मान से 20% कम हो तो y का मान x के मान से कितने अधिक है। चलिए ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन में है 33.1/3%, बी में है 25%, सी में है 75%, डी में है 66.2/3%। चलिए प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। यदि x का मान y के मान से 20% कम है। जब भी x और y का दो व्यक्ति है, x और y, और x का मान y के मान से 25% कम है। अगर हम y को मान को 100 मान लेते हैं तो x का मान y का मान का 25% कम है तो कितना है, 100 में से घटा करके 25 यानी 75 है x का मान। अब आगे पढ़िए।
तो कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक है। y का मान x के मान से कितना अधिक है, अधिक है। दोनों का अंतर कितना का, 25 का अधिक है। अधिक अधिक किस पर होता है, कम वाले मान पे। तो कम वाला मान दोनों में कौन है, 75 है। तो 75 लेंगे। अब प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। 25 तिया 75 और 100 में जब 100 में 3 से भाग देंगे तो 33 तिया 99, बचा हासिल के 1/3%। 33.1/3% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, सेम प्रश्न है, सेम टाइप का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, अब कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन भी सेम है। ऑप्शन है 16 पूर्णांक, इसको बना लेते हैं 16 पूर्णांक 2/3%। उसके बाद 83% उसके बाद 16 पूर्णांक 1/3%। चलिए 75%। आप पढ़िए, प्रश्न है x की आय y की आय से 20% अधिक है, अधिक हो तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए कह रहा है x और y है, कह रहा है x की आय y की आय से 20% ज्यादा है। x का जो मान है y के मान से 20% अधिक है। अगर हम y को 100 y का मान 100 मान लेते हैं तो इससे 20% अधिक है, यानी 120 है। 20% अधिक है, 100 से जब 20 अधिक करेंगे तो 120 हो जाएगा, x का मान 20 हो जाएगा। अब कह रहा है y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए कमी या बेसी हमेशा अंतर को डिनोट करता है। दोनों का अंतर सबसे पहले मालूम, कितना, 120 का अंतर। 100 और 120 का अंतर कितना का, 20 का अंतर। अब कह रहा है y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशत कम है। तो कम किस मान पे होता है, अधिक वाले मान पे कमी होती है। तो अधिक वाला मान, कमी हमेशा अधिक वाले मान पे होती है। तो 120 गुने में प्रतिशत में लाने के लिए 100। तो देखिए 1 0 से 0 कैंसिल, 2 छक्के 12। अब इसमें कटाइए 50 दूना 100, 3 दूना 6, तो 50/3। जब इसको कटाइएगा तो 16.2/3% आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कटरीना के पास कुल 205 रुपया है, जो कि सोनाक्षी के कुल रुपये का 12.5% के बराबर है। तो बताइए कि सोनाक्षी के पास कुल कितने रुपया है। ऑप्शन ए में है 1650 रुपया, बी में है 1640 रुपया, सी में है 1620 रुपया और डी में है 1680 रुपया। अब देखिए फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं। कटरीना के पास, कटरीना जो है उसके पास कितना रुपया है, 205 रुपया है। उसके पास 205 रुपया है। अब देखिए कह रहा है जो कि सोनाक्षी के कुल रुपये के 12.5% के बराबर है। कटरीना के जो रुपया है सोनाक्षी के 12.5% का, 12.5% का मतलब हो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, यानी 1/8। जैसे देखिए कैसे हुआ, ये देख लीजिए 12 दूना 24, 25 बटा कितना हो जाएगा 2। जब प्रतिशत आएगा तो बटे में 100 हो जाएगा, तो 25 बटे 200, 1/8 हो जाएगा। कटाइएगा तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कटरीना के पास सोनाक्षी के 12.5% के बराबर, यानी 1/8 के बराबर कितना है, इसके 8 के बराबर है। तो कुल रुपया बताना है आपको, तो इसका वैल्यू 8 हो जाएगा, यहाँ 8 के बराबर 1s। अब देखिए यहाँ से हम इसका अनुपात कैटरीना और सोनाक्षी का अनुपात निकाल लेंगे, तो 1:8। जब कैटरीना का 1 का मान कितना है 205 रुपया, तो सोनाक्षी का 8 का मान कितना हो जाएगा, 8 से गुना कर देंगे इसमें। 205 में 8 से जब गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 8 × 16, 1640 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा समझ में आ गया होगा तो आप पहली बार चैनल जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा। और अपने साथी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी आपके जैसे स्टूडेंट को इस तरह का लाभ मिल पाए और सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।